नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ बूस्टर नंबर 3 के साथ। बूस्टर नंबर 3 क्या है आइए आपको बताते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे मानसिक इम्यूनिटी की, तो मानसिक इम्यूनिटी के 2 एपिसोड मैंने किए। अगर आपने नहीं देखा है, आपसे छूट गए हैं, तो आप पीछे जाकर उसे देख सकते हैं। और आज मैं बात कर रही हूँ इम्यूनिटी बूस्टर नंबर 3 की, कि हम कैसे अपने मन को, अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ बनाएं और कैसे हम अपने सोच में, अपने विचारों में परिवर्तन ला करके अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। मानसिक इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बात करूंगी हमारी सोच की, कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सबसे ज़रूरी यही है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। तो हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखेंगे? क्योंकि देखिए, कई बार है कि समस्याएं बहुत हैं हमारे जीवन में। आप कहेंगे कि एक तरफ तो इतनी समस्याएं हैं और आप कह रही हैं कि सोच को सकारात्मक रखें। तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि समय नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी सोच बदल सकती है। अगर हम चाहें तो परिस्थितियों के खिलाफ जा कर के भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। आपदाओं में भी बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारे रास्ते हमें मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, समझ में आपको आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहानी है रामायण की, राजा दशरथ की कहानी है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करें अपने जीवन से, तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हमारे जो ग्रंथ हैं ना, वेद हैं, पुराण हैं, काव्य ग्रंथ हैं, सभी तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बात कर रही थी कहानी की, कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और वो नदी के किनारे रुक करके उन्हें पानी पिलाने के लिए पानी भर रहे होते हैं नदी में, उसी समय राजा दशरथ आखेट के लिए निकले होते हैं। और उन्हें लगता है कि जल में जो लोटे की उनकी आवाज़ होती है, गुड़गुड़ की, उन्हें लगता है शायद कोई हिरन पानी पी रहा है। और उन्होंने अपना तीर कमान चलाया, धराशायी। कौन धराशायी हुआ? श्रवण कुमार। क्योंकि उन्हें लगा था हिरन है, लेकिन असल में वो हिरन नहीं था, वो श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता के लिए पानी लेने आए थे। तीर लगता है, श्रवण कुमार की वहीं पे ये लोक लीला समाप्त हो जाती है। और बड़े दुखी मन से राजा दशरथ उनके माता पिता के सामने पहुंचते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन भाई गलती तो उनसे हुई थी। और राजा दशरथ अपने आप में भी एक आदर्श राजा थे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और जाकर के उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे हाथों ये घोर अनर्थ हो चुका है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके माता पिता बहुत ही दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं और गुस्से में विलाप करते हुए बोलते हैं कि हे राजन, तुमने मेरे बेटे को जिस तरीके से मारा है, मैं उसके वियोग में, आज हम जा रहे हैं इस दुनिया से, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में ही तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे। और वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। राजा दशरथ वापस लौट रहे हैं और उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है और कहीं न कहीं चेहरे पे निश्चिंतता का भाव। अब उनके साथ चल रहे जो सैनिक थे, उनके सहचर, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। उनमें से किसी एक ने पूछा कि महाराज, अभी तो आप बहुत व्यथित थे कि आपके हाथों इतना बड़ा अनर्थ हो गया, और अभी आपके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ कि एक सुकून, एक प्रसन्नता झलक रही है। आखिर वजह क्या है? जानते हैं तब राजा दशरथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे जो श्राप दिया उन्होंने, उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए एक वरदान छुपा था। मेरे कोई संतान नहीं है और श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा है कि तुम अपने पुत्र के वियोग में ही एक दिन मरोगे। यानी कि ये बात तय हो गई कि मेरा अपना एक पुत्र होगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला इस दुनिया में जरूर आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। समस्याएं, परिस्थितियाँ, बातें चाहे कैसी भी हों, लेकिन उनमें से हम कितना ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में कैसे ढालते हैं, ये सब कुछ हमारे पे निर्भर करता है। और हमारी सोच अगर सकारात्मक है तो हम विषम परिस्थितियों में भी
अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी समस्या का मुकाबला करना हो तो बड़े शांत मन से, सही तरीके से अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए तभी सोचें और तभी आगे बढ़ें। हर मुश्किलों का हल मिलेगा और कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं होगी जो कभी समाप्त न हो सके। और फिर वही बात कहूँगी कि यदि सहमत है तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और मेरी बात अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और लाभान्वित हो सकें। तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मिलूँगी बूस्टर नंबर 4 के साथ।